नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस समय देश का उत्सव देख पा रहे हैं आप लोग। हर तरफ राममय हुआ पड़ा है। हर चौक चौराहे पर इस समय एक ही नाम की चर्चा है, वो है राम। राम के धुन में इस वक्त सभी रमे हुए हैं। मतलब कि यूं समझिए कि देश में इस समय उत्सव हो रहा है। एक तरफ जहां हम लोग दिवाली में काफ़ी खुशी से उस पर्व को मनाते हैं, तो ये राम का पर्व दिवाली से भी कम नहीं है। दिवाली से बढ़कर ही इस पर्व को आप मान सकते हैं। त्रेता में शायद ऐसा ही हुआ होगा जब राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अपने घर को लौटे थे, और अब तो राम करीब करीब 500 सालों के वनवास के बाद अपने मंदिर में लौट रहे हैं। तो उत्सव क्यों ना हो। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, देश का एक एक कोना इस वक्त राममय पड़ा हुआ है। हर तरफ राम नाम की धुन बजाई जा रही है। कहीं रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, तो कहीं लोग सुंदरकांड पढ़ रहे हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक राम नाम की चर्चा कर रहे हैं। और भारत जैसे देश में जब हर जगह सिर्फ राम नाम की चर्चा होने लगे, तो आप ये समझ लीजिए कि भारत अपने सही दिशा की ओर बढ़ने लगा है। क्योंकि राम वो मर्यादा है जो हर वर्ग, हर तबके में अच्छे माने जाते हैं। उनकी मर्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। राम बचपन के भी एक ऐसे मर्यादा को दिखाते हैं जो शांत स्वभाव और सबके साथ मिलनसार होकर चलना सिखाता है। राम युवा में उस परित्याग की मर्यादा को दिखाते हैं जो अपने पिता के कहने पर 14 साल के लिए वनवास को चला जाता है। राम को आप किसी भी एज में ले जाकर देख ले, राम आपको मर्यादित ही पुरुष दिखेंगे। राम उस मर्यादा को स्थापित करते हैं जिसे शायद हमारे कल्पना में कर पाना भी संभव नहीं है। तो जब वो मर्यादित पुरुष अपने निज धाम में लौट रहे हैं, तो उत्सव क्यों ना हो। अयोध्या इस समय राम नाम से पटा हुआ है। कोई जात, कोई धर्म इसके आड़े नहीं आ रही है। हिंदू हो या मुस्लिम, सभी राम नाम के जप में लगे हुए हैं। और सिर्फ एक ही चीज सबका इंतजार है कि रामलला अपने निज द्वार में आ रहे हैं। अब जब राम को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, तो क्यों ना आज हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। आज शायद किसी मुद्दे, किसी चीजों पर बात करना संभव नहीं है। मैं इसलिए संभव नहीं कह रहा हूं क्योंकि राम के आगे सब शून्य हो जाता है। राम आपको वो चीजें दिखाते हैं जो शायद हम अपने कल्पनाशील इस मस्तिष्क से भी नहीं देख सकते हैं। और जब आप सोचिए, क्या आप कभी कल्पना कर सकते थे कि एक राम के नाम पर पूरा देश इस तरीके से एकजुट हो सकता है। प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में हो रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको राम नाम की धुन इस वक्त सुनाई दे देगी। आप अपने घर से बाहर निकलिए और आपको एक ही नाम सुनाई देगा, वो है राम का नाम। सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी राम को लेकर जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया हो, लंदन हो या न्यूयॉर्क, हर तरफ आपको राम ही दिखाई देंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि अयोध्या में एक मंदिर बना और उस मंदिर के सहारे पूरा देश एकजुट हो गया। मंदिर का क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये राम मंदिर के बनने से आपको दिख रहा होगा। एक मंदिर, एक समाज, एक देश को एकजुट करता है। आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से उस मंदिर को देखें, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप किसी भी पॉइंट से देखें, तो एक मंदिर क्या कर सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने इस वक्त राम मंदिर है। हम लोग शायद एक भाग्यशाली पीढ़ी है जो राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं और जिसका उद्घाटन होने जा रहा है। मतलब कि एक पीढ़ी, ना जाने कितनी पीढ़ियां इस इंतजार में खत्म हो गई होगी। 500 सालों का संघर्ष शायद बहुत बड़ा संघर्ष होता है। हम तो 10 साल भी किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। तो सोचिए कितनी पीढ़ियां इस रामलला को अपने मंदिर में देखने के लिए देखते देखते खत्म हो गई होगी। लेकिन हमारी पीढ़ी शायद उस भाग्यशाली पीढ़ी में से है जिसे राम ने अपने दर्शन के लिए चुना था।
मतलब एक मंदिर को लेकर एक देश किस तरीके से आगे बढ़ सकता है वो आप समझ सकते हैं। और भारत की एक खूबी रही है कि इसको कभी ना कभी हमेशा एक लीडर की जरूरत होती है, एक लीडर जो इसे सही राह दिखा सके। और शायद राम से बड़ा लीडर इस समय पूरे विश्व में कोई हो ही नहीं सकता है, जो आपको सिर्फ उसी राह पर ले जा सकते हैं जहां पर आपका विकास ही होगा। मतलब कि आप उसी राह पर जाएंगे जहां पर आप अंतर चेतना से विकसित होंगे, आपका मस्तिष्क विकसित होगा, आपका सोचने का नजरिया बदलेगा। राम ऐसे लीडर हैं जो आपको उस मर्यादा में लेकर जाएंगे जो आप खुद से भी सोचकर वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो राम नाम की धुन है, सभी से इस उत्सव में शामिल होने का आग्रह है। आप भी अपने घर में जहां पर हैं आप बाहर निकलिए और इस उत्सव में जरूर शामिल होइए। जय श्री राम।